हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में 2023-24 में होगी ताबड़तोड़ भर्ती। जी हाँ, बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज है। और जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा के लिए 230 पदों पर जो है भर्ती विज्ञापन जारी करेगा। ये खबर जैसे ही लोगों के हत्थे चढ़ी, लोग प्रफुल्लित हो उठे और तैयारी करने वाले अपनी स्पीड को बढ़ा दी, क्योंकि वो तैयारी तो पहले से ही कर रहे थे। और सीजीपीएससी ऐसी परीक्षा नहीं है जिसको आप 2 महीने में पढ़कर निकाल लें। चलिए, अगर आप प्री निकाल भी लिए, मेंस में फंस जाएंगे। तो बात यह है कि सीजीपीएससी में अभी शांत बैठे पिछले कुछ महीनों से, लगभग 6 महीना 7 महीना हो गया। आप लोगों ने देखा था कि सीजीपीएससी कुछ महीनों से शांत बैठा था। अब लेकिन नए साल में आप देखेंगे कि सीजीपीएससी से ताबड़तोड़ वैकेंसी आएंगी। जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, आप देखेंगे सीजीपीएससी अपने फिर से नए रूप में आपको देखने को मिलेंगे और ताबड़तोड़ भर्तियां आपके द्वारा आएंगी। देखिएगा, आप लोग को सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि वर्तमान में दिसंबर महीने में व्यापम से भी परीक्षाएं होंगी और सीजीपीएससी भी जो उनकी आगामी टीएसआई की जो भर्ती परीक्षा है उसकी भी तिथि घोषित करेगा। इसके साथ ही उनकी तिथि घोषित करने के साथ ही उसकी परीक्षा ले ली जाएगी। इसके साथ ही जो राज्य सेवा परीक्षा है वो आप देखेंगे कि लगभग लगभग फरवरी में होगा। फरवरी में कहा जा रहा है कि 11 तारीख के आसपास या 11 तारीख को, जो उस दिन संडे पड़ रहा है, तो उस दिन उसकी संभावना जताई जा रही है। अब ये देखने वाली बात है कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा तो उस पर क्या डेट आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल देखिएगा, हमने आपको बार बार कहा था जब चुनाव आचार संहिता लगा था और जब वैकेंसियां नहीं निकली थी सीजीपीएससी की, तब लोगों के मन में था अब क्या होगा, अब क्या होगा। लेकिन हमने कहा था कि देखिए, चुनाव निपट जाएगा और चुनाव निपटने के बाद सीजीपीएससी जो मतगणना, जो मतदान है वो हो जाएगा और मतदान के बाद जो है वैकेंसियां और भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें हो सकती है सीजीपीएससी। और आप लोगों ने देखा कल का फिर अखबार। क्योंकि आप सभी जानते हैं, मैंने बार बार आपको कहा है कि सीजीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। तो वो जो है, जिस प्रकार से उनका ट्रेंड चला आ रहा है, 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन वो भर्ती विज्ञापन जारी करते हैं, तो वो करेंगे ही करेंगे, चाहे इसके लिए जो चुनाव हो चाहे कुछ हो, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। अब बात यह है कि सीजीपीएससी 26 नवंबर को कौन सा नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत लोगों के मन में क्या सर इसमें कुछ बदलाव होगा, क्या सर इसमें ऐसा कुछ हो सकता है। तो देखिए, ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि सरकार किसकी बन रही है। क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन बात यह है कि सीजीपीएससी वर्तमान में आपको सिर्फ पदों का ब्यौरा दे देगा कि भैया ये देखो 230 पद है, डिप्टी कलेक्टर के 8 पद है और ऐसे ऐसे इतने पद निकले हैं। और उसके बाद आपको फॉर्म भरने की डेट बता दी जाएगी कि आपको इतने तारीख से फॉर्म भरना है, इतने तारीख तक भरना है। आपको बकायदा परीक्षा तिथि बता दिया जाएगा और परीक्षा तिथि बताने के साथ साथ आपको जो मेंस का परीक्षा तिथि है वो भी बता दिया जाएगा। इसके अलावा जो नियम कायदे, जो सिलेबस है, वो आपको, उसके लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन का कोशिश की जा रही है कि उसी दिन जारी कर दिया जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने देखा था कि जब आरक्षण का मैटर चल रहा था, उस आरक्षण के मैटर के समय सीजीपीएससी ने क्या जारी किया था, सिर्फ पदों का विवरण जारी किया था और कुछ भी जारी नहीं किया था। उसके बाद जब बाद में जब नियम कायदा हुआ तब फिर वो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जारी किया। तो ऐसी भी संभावना है कि जब तक 3 दिसंबर नहीं आ जाता, सिर्फ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और जो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि है वो जारी कर दी जाएगी, परीक्षा तिथि जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा जो नियम कायदा है, या तो उस दिन दिया भी जा सकता है और उस दिन नहीं भी दिया जा सकता। ठीक है, तो फिलहाल नियम कायदा क्या है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर इसके मेंस में कुछ बदलाव होगा क्या। तो ये देखिए, पूरा का पूरा डिपेंड ये करेगा कि अगर सरकार वापस आती है ये वाली, तो अब ये देखने वाली बात है क्या होगा। फिलहाल अब आप लोग नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या लगता है। लेकिन देखिए, बात ऐसी है कि दिसंबर महीने में व्यापम भी परीक्षा आपको ले सकता है। 3 दिसंबर के, ऐसा नहीं कि 3 दिसंबर को आचार संहिता खत्म हो रही है तो उसके पहले कुछ आ नहीं सकता व्यापम की वेबसाइट पे। ठीक है, आप लोग इस चीज के लिए जो है सतर्क रहे, क्योंकि चूंकि परीक्षा तिथि जारी करना है
है ना। फिलहाल अभी तक ऐसा है कि अनुमति तो मांगी गई है, जैसा आप लोगों ने जब बताया था व्यापम ने, आप लोग जानते भी है कि व्यापम ने अनुमति मांगी थी। तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन कौन सी परीक्षा नहीं हुई है, तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जो जनरेशन कंपनी सीएसईबी के तहत जेई और ए का नहीं हुआ है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी का नहीं हुआ है, और अपेक्स बैंक के अंतर्गत जो कुछ कुछ भर्ती निकली थी उनका नहीं हुआ है, कृषि विपणन मंडी के अंतर्गत सहायक संचालक, सचिव वरिष्ठ सचिव कनिष्ठ का नहीं हुआ है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक की भर्ती जो कृषि विभाग से निकली है, सर्वेयर एवं अनुरेखक, और हाईकोर्ट का बिलासपुर हो तो खैर वो अलग है। फिलहाल व्यापम से इतनी भर्ती है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर फॉर्म भरा था जो 407 पदों वाला, वो जो है आपका उसके लिए हो चुका है, पूरी चीजें क्लियर हो चुकी है। अब बचा सीएसईबी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये दोनों बचे हुए हैं। सबसे पहले इन्हीं का टाइम टेबल आएगा, जो संभावना बताई जा रही है। उसके साथ ही साथ फिर आपका मंडी वाला, मंडी का भी इसके पहले निकल चुका है, मतलब इसके बाद निकला। और मंडी और जो आपका ये वाला है, मंडी के साथ साथ सहायक सांख्यिकी अधिकारी और प्रयोगशाला सहायक, उसका एक साथ जो हो सकता है होने की संभावना है, मतलब, है ना। इसके साथ ही आपका जो सांख्यिकी अधिकारी और सर्वेयर, मतलब कृषि विभाग वाला जितना पद है उसका एक दिन होगा, जिसमें सांख्यिकी अधिकारी, प्रयोगशाला सहायक, परीक्षा आपको एक ही संडे को देखने को मिलेगी, एक संडे को 2 पेपर हो सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका बोल सकते हैं अपेक्स बैंक का एक 23 पद वाला बचा हुआ है, और जो मंडी वाला है वो एक दिन हो सकता है, और फिर एक दिन जो जेई वाला है वो एक दिन में 2 एग्जाम हो सकते हैं। इस प्रकार से 3 संडे आप लोग देख सकते हैं कि 3 संडे को आपको ये देखने को मिल सकता है। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी को स्पीड करिए, क्योंकि देखिए, एग्जाम डेट आने के बाद जो आप लोगों की अफरा तफरी मचेगी, उससे फिर कोई नहीं बचा सकता, है ना। तो दिसंबर में अगर हम बात करें, 3 तारीख को आचार संहिता खत्म होगी, और उसके बाद फिर व्यापम के कब्जे में आ जाएगी सारी चीजें, मतलब व्यापम फिर अपने हिसाब से डेट जारी कर सकता है। तो देखिए, जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि 15 दिसंबर के बाद लगभग लगभग 17 दिसंबर, 24 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये जो 3 तिथियां हैं, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। जनवरी में तो कुछ पेपर होंगे ही, जैसा कि हॉस्टल वार्डन का भर्ती हो गया, और आपका प्रयोगशाला टेक्नीशियन का भर्ती हो गया, फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर का भर्ती हो गया, फिर प्रयोगशाला संयंत्र का भर्ती हो गया। उसके अलावा भी प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन का कुछ कुछ विभागों में और है। तो ये सारी भर्तियां तो आपकी जनवरी जाएगी ही जाएगी, लेकिन दिसंबर में कोशिश है व्यापम की कि वो जो 2023 में जितना नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसका पेपर 2023 में लिया जाए, ऐसी संभावना है। ठीक है, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन 17 दिसंबर, 24 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये 3 डेट आप ऐसा गांठ बांध लीजिए, उसमें आपका कुछ भी जो एग्जाम है फंस सकता है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है ये क्या होता है, फिलहाल देखते हैं। और आप लोग तैयारी बढ़ाइएगा, बताने का मकसद ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करें। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ कि आपको चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।